हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम भौतिक विज्ञान में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के विषय में पढ़ा रहे हैं, इसका मैंने पिछला 3 वीडियो डाल रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। आज हम आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि प्रतिवर्ष परीक्षा में एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। पहली स्थिति है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, और दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। तो आज हम आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है, इसके विषय में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसको ध्यान से पढ़िए बेटा, नोट्स बनाइए और यूपी बोर्ड 2026 में आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया हुआ। तो चलिए, पहला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसको हम कैसे बेटा हल करेंगे। तो इसका बहुत ही आसान और सरल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ लीजिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या बेटा, सबसे पहले एक हम वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, जो कि -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी क्या है बेटा, 2L। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव जो कि +Q और -Q आवेश से मिलकर बना हो, जिसके बीच की दूरी 2L हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु को O मान लें। तो आप जानते हैं जब पूरी दूरी 2L है तो इसके मध्य से इसको जो है ए बिंदु मान लीजिए और इसको बी बिंदु मान लीजिए। तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ए के बीच की दूरी L होगी और इसके मध्य बिंदु से बी के बीच की दूरी भी क्या होगी बेटा, L होगी। उसके बाद इसी प्रकार इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ए के बीच की दूरी L होगी, यानी L में L जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2L। अब इस द्विध्रुव के बेटा मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु बेटा C ले लो, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। हमने क्या बता, थोड़ा सा इसमें लिखना होगा बेटा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, माना +Q
तथा माइनस क्यू आवेश से बना एक द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है, जहां हमें तीव्रता की गणना करनी, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। हमने क्या बता कि प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से बना एक द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु C है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम ए ओ के बीच की दूरी और ओ बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ए ओ के बीच की दूरी अगर निकालेंगे, ए ओ के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो ए ओ के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी r है और इसमें ए ओ के बीच की दूरी l है। तो अगर हम ओ सी के बीच की दूरी, अब ओ सी में क्या क्या मिला जरा ये देखिए, ओ सी बराबर क्या होगा, ओ सी बराबर होगा बेटा, ओ सी बराबर ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी। तो यहां पर आप देखिए कि ओ ए का मान क्या है, एल है, ए सी का मान क्या है, आर है, और ओ सी का मान आर है, सॉरी ओ सी का मान आर है। और इस ए ओ यानी ओ सी बराबर होगा ए ओ प्लस ए सी। इसमें ओ से सी के बीच की दूरी क्या है, आर है, ओ ए के बीच की दूरी एल है। अब इसमें ए सी की बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है कि ए सी के बीच की दूरी क्या होगी। ए सी के बीच की दूरी जब हम निकालेंगे बेटा तो ए सी बराबर क्या होगा, आर वैसे है प्लस एल इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस एल, यानी ए सी के बीच की दूरी क्या निकली, आर माइनस एल की। इसी प्रकार अब हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी सी के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो आप देखिए, क्योंकि बीसी में क्या क्या शामिल है, बीसी में बेटा आपका बी ओ प्लस ओ सी, बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बीसी में क्या क्या शामिल है, तो बीसी बराबर आप लिख सकते हैं बी ओ प्लस ओ सी। यहां पर बीसी वैसे है, बी ओ का मान क्या है बेटा एल, और ओ सी का मान क्या है आर, यानी आप कह सकते हो कि बीसी का मान क्या निकला, बीसी का मान हुआ आर प्लस एल। यानी अब हमें एसी और बीसी का मान मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इसमें हम प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1 बराबर क्या होगा बेटा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। यहां आर क्या है? आर माने AC का स्क्वायर, आर माने AC का स्क्वायर। तो इसमें AC का मान क्या रखा है? तो इस AC का स्थान क्या लिखेंगे? R माइनस L की। तब E1 बराबर क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान AC का स्थान क्या लिखा? R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको क्या मान लिया बेटा? समीकरण ए। अब इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या होगा बेटा? E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ आर के स्थान क्या होगा? BC, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी BC है, तो BC स्क्वायर। अब E2 बराबर क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश कारण है, तो जहां प्लस है बेटा वहां क्या लिख देंगे? माइनस। तो यहाँ माइनस BC का मान क्या रखा है? BC का मान हमने BC की बीच की दूरी कितना निकाल रखा है? R प्लस L। चलिए अब परिणामी तीव्रता निकालते हैं। परिणामी तीव्रता क्या होगा? तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E1 का मान क्या निकाल रखा है हमने? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, और प्लस E2 का मान क्या निकाल रखा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है। इसको हम कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया, Q से Q कट गया, तो ऊपर क्या बचा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर। और यहाँ प्लस गुणे माइनस माइनस, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट गया, Q से Q कट गया, तो क्या बचा? 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब यहां पे हम एलसीएम क्या ले लेंगे? R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? R माइनस L का होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा बेटा? R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका गुणा 1 में कर दिया, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L होल स्क्वायर से R प्लस L होल स्क्वायर कटा, क्या बचा? R माइनस L होल स्क्वायर, तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, इसमें लगाएंगे A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और A माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे और इसमें A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। आप इसको कक्षा 8 में पढ़े होंगे इस फार्मूले को। इसमें A प्लस B को होल स्क्वायर लगाएंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के अनुसार क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और इसमें A माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL बटे, यहाँ पे R का गुणा R में किया बेटा, R स्क्वायर प्लस गुणे माइनस माइनस L गुणे L स्क्वायर, और पावर दोनों बराबर है एक बार। अब इसको थोड़ा सा एक बार और तोड़ लेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q। अब इसको लिखिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, कोष्टक तोड़ देंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस R स्क्वायर क्या हो जाएगा?
माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो माइनस एल स्क्वायर, माइनस 2RL है तो प्लस 2RL। और नीचे बेटा जो लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें बेटा तो कुछ कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं, कट क्या रहा है देखिए, प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कटा, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कटा, ये तो कट गए, तो क्या बचा, ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू। अब इधर क्या बचा, 2RL में 2RL जोड़ देंगे, 2RL में 2RL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4RL ये बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। तो आप एक चीज याद रखिए, तो 2QL बराबर P होता है, 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। तो इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लेंगे तो क्या होगा 1/4πε0, इसको 4RL को तोड़ेंगे तो 2RL इंटू 2 बटे, हाँ थोड़ा सा एक चीज ये देखिए, क्योंकि R की तुलना में L छोटा है, R की तुलना में L छोटा है, तो L तो जो एल स्क्वायर है इस एल स्क्वायर को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान और भी छोटा हो जाएगा, इसीलिए एल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगर कोई पूछे कि एल स्क्वायर को क्यों छोड़ोगे तो आप बताओगे क्योंकि आर की तुलना में एल छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर का मान आर से और भी छोटा होगा, इसलिए एल स्क्वायर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो केवल क्या बचा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा। तो जरा एक चीज हमने बताया कि 2QL बराबर क्या होता है, P, यानी यहां पे Q है, इस Q को जरा आप लिख देंगे, Q एक छूट गया है, एक Q यहां लिखिए, यहां देखिए 2 लिया, Q लिया, L लिया ना, यहां देखिए क्या क्या लिया, 1/4πε0, यहां पे 2QL 2 ले लिया, Q ले लिया, L ले लिया, तो बचा क्या, अब 2 बचा है R, 4 बटे 2 दूनी 4, R की पावर 4। तो मैंने क्या बताया, 2QL बराबर क्या होता है, P। अब इस सूत्र क्या बना, 1/4πε0, 2QL का स्थान क्या लिख दिया, P इंटू 2R के बटे R घाते 4, R पर 4, एक R से बेटा एक R कट जाएगा, तो क्या सूत्र मिला, E इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0। अब यहां क्या बचा है, केवल 2P के बटे, अब यहां एक R कट गया है, क्या बचा है, R3। यही हुआ अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का। तो समझ गए ना, E इक्वल टू 1/4πε0 2P/R के, यह वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब हम अगली वीडियो में आपको वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करते हैं इसके विषय में पढ़ाएं।